हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट पाठ 12 नीटू की इच्छा। ये कहानी एक जंगल के ऊपर है जिसमें जंगल के बहुत सारे दोस्त रहते हैं। उसमें नीटू नाम का एक खरगोश है जो अपनी इच्छाएं मांगता है। नन्हे दोस्तों, हरे भरे पेड़ों को देखकर जंगल में सभी बहुत खुश थे, क्योंकि जंगल में हरे भरे पेड़ थे तो सभी जानवर बहुत ज़्यादा खुश थे। नीटू खरगोश भी अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटने निकल पड़ा। जो नीटू खरगोश है वो उसको इतनी खुशी हो रही थी कि वो अपनी खुशी दूसरों को बताने चला गया। उसके बाद क्या क्या हुआ नीटू के साथ, आइए जानने के लिए पढ़ते हैं यह कहानी। पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं: जिराफ, खरगोश, तितली, पंख और गर्दन। नीटू खरगोश जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र जिली जिराफ पर पड़ी। नीटू खरगोश अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जब दोस्तों के जंगल में घूम रहा था दोस्तों को देखने के लिए या ढूंढने के लिए, तभी उसकी नज़र एक जिली जिराफ पर पड़ी जो उसका दोस्त था। उसने देखा कि जिली जिराफ अपनी लंबी गर्दन उठाकर पेड़ों से हरे हरे पत्ते खा रहा है। क्योंकि जिराफ की बहुत ज़्यादा लंबी गर्दन होती है तो वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते खा लेता है। यही सोचकर नीटू के दिमाग में एक ख्याल आया कि काश मेरी भी गर्दन लंबी होती तो मैं भी पेड़ों के पत्ते खा पाता, क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और खरगोश बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसलिए उसने सोचा कि मेरी भी गर्दन लंबी होनी चाहिए। यही जब ये नीटू खरगोश सोच रहा था, तभी एक इच्छा परी घूम रही थी जो दूसरों की इच्छा पूरी करती है। उसने नीटू की यह इच्छा सुन ली थी और जल्दी से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बोली, गिली 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 छू, लंबी गर्दन वाला हो जाए नीटू। यह कहते ही नीटू की गर्दन लंबी हो गई, लेकिन यह क्या, गर्दन लंबी होते ही नीटू मुंह के बल गिर पड़ा। क्यों वो मुंह के बल गिरा था? बिकॉज उसका जो सारा वजन है वो तो उसकी ऊंची गर्दन और उसके मुंह पर आ गया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था और उससे अपनी लंबी गर्दन संभाली नहीं जा रही थी। ठीक है। वह चिल्लाया, उई उई। नीटू छोटा था और गर्दन बहुत लंबी थी। जैसे जिराफ बड़ा भी होता है उसकी गर्दन भी बड़ी होती है, पर जो नीटू खरगोश है वो खुद तो छोटा था लेकिन उसकी गर्दन लंबी थी। जब वो मुंह के बल गिरा तभी उसे पास की फूल पर बैठी एक तितली दिखाई दी थी। तितली कैसी होती है? बहुत ज़्यादा सुंदर और रंग बिरंगी होती है। पहले बताओ एक सवाल का जवाब। फूल पर बैठी तितली को देखकर नीटू ने क्या सोचा होगा? ऑफ कोर्स नीटू ने यही सोचा होगा कि तितली तो उड़ सकती है, काश मैं भी उड़ पाता। तो उसे देखकर वह बोला, इस लंबी गर्दन से तो अच्छा है कि मुझे पंख मिल जाएं, फिर मैं भी तितली की तरह फूलों का मीठा मीठा रस पीऊंगा। यह सुनकर इच्छा परी ने फिर छड़ी घुमाई और कहा, गिली गिली छू, सुंदर पंख वाला हो जाए नीटू। यह कहते ही नीटू के रंग बिरंगे पंख लग गए। वह उड़कर पास के फूलों पर बैठना चाहता था। जैसे ही वह फूल पर बैठा वैसे ही जोर से एक आवाज़ आई, धड़ाम। नीटू चिल्लाया, उई उई, क्योंकि नीटू फूलों के लिए बड़ा था। नीटू बड़ा था और फूल बहुत छोटे थे। उसके बैठते ही फूल झुक गए और वह गिर पड़ा। तभी उसने सोचा कि मैं जैसा पहले था वैसे ही अच्छा था। इस बार इच्छा परी ने नीटू की यह इच्छा भी पूरी करते हुए कहा, गिली गिली छू, पहले जैसा हो जाए नीटू।
और नीटू फिर से पहले जैसा हो गया। वह बहुत खुश हुआ और गाजर खाता हुआ जंगल में घूमने लगा। तो अब हम बुक वर्क करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जिले जिराफ की गर्दन कैसी थी, छोटी थी या लंबी? जिले जिराफ की गर्दन लंबी थी। इच्छा परी के पास क्या था? जादू की छड़ी। तितली कहाँ बैठी थी? फूलों पर। जो भी सही आंसर है उसमें आपको कलर फिल करने हैं। आप अलग अलग कलर्स भी फिल कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। नीटू की पहली इच्छा क्या थी? जिराफ जैसे गर्दन। परी ने छड़ी घुमाकर क्या बोला? गिली गिली छू। दिए गए शब्दों के समान व उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। जमीन का अर्थ धरती होती है और धरती का उल्टा आसमान होता है। ऐसे ही फूल का मतलब होता है पुष्प और पुष्प का उल्टा होता है कांटा। सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं और सूर्य का उल्टा होता है चांद। दिन को हम दिवस भी बोलते हैं और दिवस का उल्टा होता है रात। जीत को हम जय भी बोलते हैं, विजय भी बोलते हैं और उसका उल्टा होता है हार। मित्र को हम दोस्त भी बोलते हैं और दोस्त का उल्टा होता है शत्रु। यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको ये फिल करने हैं। अब ये जो पिक्चर आपको दी गई है इसमें से ही आपको देखकर बताना है कि इस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है। हाथी नदी में नहा रहा है। आप इस पिक्चर में दे सकते हैं कि हाथी जो है वो नदी में नहा रहा है और बंदर जो है केला खा रहा है। हालांकि इस पिक्चर में बंदर केला खा रहा है और एक रस्सी पर लटका हुआ है। खरगोश गाजर खा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खरगोश है वो गाजर खा रहा है। मोर नाच रहा है। देखो यहाँ पर मोर डांस कर रहा है। आपका ये बच्चों ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। तो आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो होती हैं वो शाम को 6 बजे आती हैं और सुबह 10 बजे आती है। सुबह 10 बजे आपकी शॉर्ट्स आती हैं और शाम को 6 बजे आपके चैप्टर्स की वीडियो आती है। तो उन वीडियोस को ध्यान से देखना जिससे आपको सारे चैप्टर समझ में आ जाए। बाय मेरे नन्हे दोस्तों।